फेसबुक पर पत्नी ने किया ऐसा पोस्ट, पति के कांप गए हाथ, बोला साहब मुझे पत्नी से छुटकारा दिला दो। मेरठ की चर्चित नीले ड्रम वाली घटना का खौफ अब बुलंदशहर में भी देखने को मिला। डर के कारण एक युवक खुद थाने पहुंच गया और पत्नी से छुटकारा दिलाने की मांग की। मामला मीडिएशन सेंटर पहुंचा, जहां दोनों पक्षों की सहमति से अलग होने का फैसला हुआ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पिछले साल सामने आई नीले ड्रम वाली घटना ने लोगों के मन में गहरा डर बैठा दिया था। उस घटना की चर्चा अभी भी लोगों के बीच होती है। अब इसी डर से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला बुलंदशहर से सामने आया है। यहाँ एक युवक अपनी पत्नी से परेशान होकर सीधे थाने पहुंच गया और पुलिस ने कहा कि उसे उसकी पत्नी से छुटकारा दिलाया जाए। बाद में ये मामला मीडिएशन सेंटर पहुंचा, जहां दोनों पक्षों की बातचीत के बाद अलग होने पर सहमति बन गई। इसके बाद युवक की पत्नी अपने प्रेमी के साथ चली गई, जबकि युवक ने राहत की सांस लेते हुए भगवान का धन्यवाद किया। ये मामला बुलंदशहर की नगर कोतवाली देहात क्षेत्र के दौलतगढ़ गांव का बताया जा रहा है। यहाँ रहने वाले राजकुमार की शादी कुछ साल पहले हुई थी। शादी के बाद दंपति को एक बच्चा भी हुआ। परिवार के लोगों के अनुसार शादी के कुछ समय बाद से ही पति पत्नी के बीच झगड़े शुरू हो गए थे। छोटी छोटी बातों पर विवाद बढ़ जाता था और घर का माहौल अक्सर तनावपूर्ण बना रहता था। राजकुमार का आरोप है कि उसकी पत्नी अक्सर झगड़ा करती थी और नाराज होकर पैर पटकते हुए मायके चली जाती थी। इन विवादों के कारण घर में लगातार तनाव बना रहता था। कई बार मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस तक पहुंच गया। राजकुमार का कहना है कि महीने में कई बार उसे थाने के चक्कर लगाने पड़ते थे। राजकुमार ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी पत्नी का गाँव के ही एक युवक के साथ प्रेम संबंध है। उसका कहना है कि उसकी पत्नी उसी युवक के साथ रहना चाहती है। इसी वजह से दोनों के बीच झगड़े और ज्यादा बढ़ने लगे थे। पीड़ित पति के मुताबिक कुछ दिन पहले उसकी पत्नी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर नीले ड्रम से जुड़ी एक पोस्ट शेयर की। मेरठ की चर्चित घटना को याद करते ही राजकुमार डर गया। उसे लगा कि कहीं उसके साथ भी कोई अनहोनी न हो जाए। इसी डर के कारण मैं तुरंत थाने पहुंच गया और पुलिस से पत्नी से छुटकारा दिलाने की गुहार लगाने लगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों को मीडिएशन सेंटर भेज दिया। यहाँ पति पत्नी और उनके परिजनों को बुलाकर बातचीत कराई गई। परिजनों और अधिकारियों ने दोनों को समझाने की कोशिश की कि वह आपसी बातचीत से समस्या का समाधान निकाले और परिवार को बचाने की कोशिश करें। मीडिएशन सेंटर से बातचीत के दौरान राजकुमार ने साफ कहा कि वह डर के माहौल में अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता। वहीं उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी रही। काफी देर तक बातचीत चली, लेकिन दोनों में समझौता नहीं हो सका। जब दोनों पक्ष साथ रहने को तैयार नहीं हुए तो मीडिएशन सेंटर ने आपसी सहमति से उन्हें अलग होने की अनुमति दे दी। समझौता होते ही दोनों अपनी अपनी राह पर चल पड़े। पत्नी अपने प्रेमी के साथ चली गई, जबकि राजकुमार ने राहत की सांस ली और भगवान का धन्यवाद किया। मेरी पत्नी जो दूसरे के साथ संबंध थे उसके गलत, इसलिए वो उसके साथ आती जाती रहती थी। 1 महीने से वो यहाँ पर पहले जुलाई में चली गई थी मेरे को छोड़कर, बच्चे को छोड़कर। 6 महीना का बच्चा था। जब 1 महीना उसके साथ रह आई थी, बोल रही थी कि मैं अपनी मम्मी के पास हूँ। इसलिए जब भी मैं उससे कुछ पूछता था यही कहती थी तुम्हारे पास कुछ सबूत है। मैंने कि मेरे पास सबूत ना है। मैंने कि तो इस वजह से मैं चुप लगा देता। अब मैंने 3 तारीख में जब इस पर बात कर रही थी उसी लड़के से, तो मैंने जब उसका मोबाइल पकड़ा और उसमें जब मैंने ज़बरदस्ती उससे छीन के नहीं है, उसमें उसके सबूत देखे थे। कुछ उसके नंगे फ़ोटो और वीडियो थे। इस वजह से मैंने उससे मोबाइल छीना। वहाँ पर इसी वजह से कंप्लेंट करी मैंने कप्तान साहब के पास। वहाँ से फिर यहाँ पर फिर अगले दिन यहाँ पंचायत भी जुड़ी थी, आए थे मान करौरा से, और मुकेश भी आया था। यहाँ पर हो गया था फैसला करने का, मैं इसी के साथ रहूँगी और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मुकेश कौन है? मुकेश मान करौरा का लड़का है जो जिसके साथ इसके संबंध थे। धमकी देती थी मारने की? अब मुझे हर बात पर धमकी देती थी कि मैं तुझे मरवा दूंगी। फिर उस दिन 3 तारीख में 4 भाइयों को भी कह रही थी अगर मेरा मोबाइल नहीं दिया तो मैं 4 भाइयों को मरवा दूंगी, तू जो तेरे को। इस वजह से मैंने हाँ कंप्लेंट करी। फेसबुक पर कुछ लिखा था? फेसबुक पर लिखा हुआ था नीला ड्रम और सीमेंट की कहानी। तो इस वजह से मैंने डर की वजह से वहाँ कंप्लेंट डाली। वहाँ से फिर बात हुई, चौकी पर गए हम। चौकी पे ऐसे जाकर उन्होंने ये कह दिया कि एक बार और देख लो, तुम्हारी बहन बेटी भी हैं, आपको ये काम नहीं करने की है। उसने खूब रोई कि मैं पापा आगे को अब कुछ नहीं करने की ऐसी कि तुम ले चलो। वो मेरे से ही बोला उसने कि ले चलो, आगे को गलती ना करूँगी मैं। वहाँ से वो हम ले आए
फिर यहाँ आकर नहीं है, फिर भी मेरे मुकेश के साथ रहना, वो तेरे साथ नहीं रहना। ना ही मेरे लिए रोटी पानी बना कर देती थी, ना ही कपड़े लत्ते धोती थी। अब बच्चा भी लेटरिन वेटरिन करता था उसे छत पे को फेंक देती थी कपड़ों को, लेटरिन कर इनको। तो आप अब पुलिस के पास गए तो क्या वो अपने आशिक के साथ गई, वहाँ से क्या हुआ? अब उसके पास गए थे तो महिला सेल में पहुँचे हम, तो उन्होंने वहाँ ही पूछी कि तू किसके साथ रहना चाहती है, तो उन्होंने उससे कह दिया मैं मुकेश के साथ रहना चाहती हूँ। तो तुमने क्या बोला फिर? मैंने बोला जब इसके साथ जा रही है तो इसे इसके साथ जाने दो, मैं अपने हाथ से इसे इसके साथ विदा करता हूँ।